अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ, इन दिनों में सदन की कार्रवाई चल रही है और ऐसी में जहां पर सदन में मेन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, इस देश की रोजगार महंगाई के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, SIR पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन के अंदर चर्चा होते हैं राष्ट्रीय गीत और गाना को लेकर, वंदे मातरम को लेकर जो है चर्चा होते, बहस होते। कल सदन के अंदर PM मोदी और विपक्ष पार्टी और सत्ता पक्ष पार्टी में सदन में जो है 10 घंटे का टाइम रखे गए थे। वंदे मातरम को लेकर, वंदे मातरम पर चर्चा होंगे, जहां पर प्रधानमंत्री ने अपने बयान में उन्होंने कहा था जो वंदे मातरम एक ऐसी विभाजन है जिसके चलते इस पर विपक्ष पार्टी भी जमकर हमलावर है। तो वहीं पर इस मुद्दे पर जो है सदन के अंदर चर्चा हो रही थे। प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता है जब वो सदन में खड़ी होकर बोलती है तो बीजेपी की जो है बोलती बंद हो जाते, बीजेपी की तमाम सारी पार्टी की जो है होश उड़ा देती है। हर एक सवाल के उन्होंने जवाब दिए, जहां पर बीजेपी पार्टी को आधा अधूरा बात करने की आदत है। अगर वो कोई भी भाषण देते, कोई भी चीज़ को भोले वाले लोगों को अगर वो समझाते, अधूरी बात को जो है वो कहते हैं और समझाते। तो सदन के अंदर वंदे मातरम पर जो है बहस चल रही थी, जहां पर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, बीजेपी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है जो वंदे मातरम को विभाजन जैसी शब्द इस्तेमाल करना जो है इस देश की उन महान लोगों की अपमान है। जो लोग वंदे मातरम कहते हुए इस देश के लिए शहीद हुए थे, इस देश को शांति और अमन के लिए जो लोग शहीद हो गए थे, उनकी अपमान कर रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी। प्रियंका गांधी ने इसके अलावा ये भी कहते हैं जो प्रधानमंत्री आधा अधूरा बात तो बता देते, पूरी नहीं बताते, जो आखिरकार ये वंदे मातरम, दो पंक्तियाँ, इनके गीत गाना राष्ट्रीय, ये कहाँ से आई, किसने लिखे? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये लिखी हुई है, उस वक्त से इस देश की तमाम सारी नागरिकों की दिलों में है। इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास है? अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए, सुन लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। फिर भी सुन लीजिए, मेरी एक सलाह ले लीजिए। सर मैं आपको आपके माध्यम से आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में हैं, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो प्रियंका गांधी यही नहीं रुकती है बल्कि और ज़्यादा बीजेपी की होश उड़ा देती है। प्रियंका गांधी कहते हैं इस देश में प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की एक ही प्रॉब्लम, जो बीत गई, जो चीज़ हो गई उन पर रोती रहना, उनकी कमियां गिनाना, उन्होंने क्या करा था, क्या गलत करा था, ये चीज़ों को वो गिनवाते रहते। लंबी चौड़ी एक लिस्ट बना लीजिए और दिन और तारीख जो है फिक्स कर ली जाए, जैसे कि प्रधानमंत्री हमेशा से आरोप लगाते हैं जो इन्होंने ऐसा काम करा, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा काम कर दिया, उन्होंने ऐसा करा, इस तरह की जो है उन्हें गलतियां भारतीय जनता पार्टी अक्सर निकालते रहते। तो इसी मुद्दे पर प्रियंका गांधी कहती है जो आप एक लिस्ट बना लीजिए, चाहे 1000 पन्ने का हो, 100 पन्ने का हो या 9-10 हज़ार पन्ने के हो, और वो पन्ने की पूरा लिस्ट तैयार करने के बाद एक दिन तारीख तय करें और उसमें हम चर्चा करेंगे उस पर।
कितने घंटे, चाहे 10 घंटे हो, 20 घंटे हो, 40 घंटे हो, इस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो है चर्चे के बाद ये चैप्टर जो है क्लोज हो जानी चाहिए। इस पर उसके बाद कोई बात नहीं होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को इस देश के रोजगार, महंगाई, विकास के ऊपर ध्यान देनी चाहिए, इस देश की महिलाओं के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। ये प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री पर बरसते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बरसते, जो जब जब चुनाव आते इस देश में देश की भोले भाले पब्लिक को जो है उनकी ध्यान भटकाने की काम करते। आपने अक्सर देखे होंगे जब जब चुनाव होते इस देश में किसी न किसी मुद्दे को लेकर जनता को, पब्लिक को भटकाया जाते, चाहे ब्लास्ट हो, पहलगाम हादसा हो, दिल्ली ब्लास्ट हो, या फिर कोई भी एसआईआर की मुद्दा हो, लोगों की वोटर लिस्ट से नाम काट देना, ऐसी बहुत सारे मुद्दे को लेकर जो है लोगों की ध्यान भटकाते। अब बंगाल की चुनाव है और बंगाल के चुनाव में तो आपको पता होंगे क्या हालचाल चल रहे इस वक्त बंगाल में चुनाव को लेकर। सबसे ज़्यादा वहाँ पर अगर मुद्दा है, सबसे ज़्यादा एसआईआर का चल रहे। दूसरा मुद्दा जो है वहाँ का बाबरी मस्जिद का चल रहे, जहाँ पर कुछ लोगों का कहना है जो ये बीजेपी की द्वारा रचा हुआ ये का एजेंडा है, या तो फिर किसी का कहना है जो ये ममता बनर्जी वहाँ की वोट बैंक के लिए धर्म जाति का लड़ाई करवा रहे। तो इस तरह के ध्यानों से भटकाया जाते। प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा है जो काम तो आप लोग करते नहीं हैं, लेकिन इस तरह से पब्लिक के ध्यान जो है आप भटका देते किसी न किसी मुद्दे पर। हम इस देश के लिए हैं और आप चुनाव के लिए है, हम इसी तरह से इस देश के लिए लड़ते रहेंगे। आपकी हर एक वो सोच पर जो है हम इसी तरह से डट के खड़े होंगे और उसका मुकाबला करेंगे। मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो एप्स्टीन फाइलों में। तो आपने सुना प्रियंका गांधी सदन में कल इस तरह से बरसे, जो बीजेपी की बोलती बंद थे, उनकी होश उड़े हुई थी बीजेपी की प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम सारे नेता। ये पहली बार नहीं है, प्रियंका गांधी पिछले 12 महीने यानी कि 1 साल से सदन में जा रही है और सदन में जब से वो जाने लगी है तो बीजेपी के हालात जो है कुछ ऐसा ही हो जाते। क्या कहना चाहेंगे आप प्रियंका गांधी की इन भाषणों के बारे में? जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।